हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में जीएसटी अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए थे और आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ एडवांस लेवल के जीएसटी अकाउंटिंग में करने वाले हैं। तो चलो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया था। आप लोगों को बोला था आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 4 आप बना के लाए होंगे। चलो हम लोग फटाफट देखते हैं क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि पास जर्नल एंट्री। क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ सहवाग नजफरगढ़ हरियाणा। यानी सहवाग के बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करना है जो कहां के हैं? हरियाणा के हैं। तो क्लियर हो गया। अब यहां ये बता रहा है कि एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 6% और स्टेट गवर्नमेंट का 6%, यानी टोटल कितना है? 12% का जीएसटी है। अब देखो, अगर सहवाग जो कि हरियाणा के हैं, अगर हरियाणा के अंदर गुड्स खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे हमें लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंसेज है, तो उस पे जीएसटी क्यों लगाया जाता है? देखो, जीएसटी जो लगाया जाता है वो सप्लाई के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और सप्लाई में होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जीएसटी का वर्ड से ही आपको पता चलता है जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी गुड्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा और सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो आपको पहचानना है कि ये गुड्स और सर्विस के डिफिनीशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड्स तो आप आसानी से पता कर लोगे, जहां भी आपको लगा रहेगा कि परचेज किया है गुड्स, आप पहचान लोगे। कोई एसेट खरीदा है तो वो भी गुड्स के नेचर में आ जाएगा, ठीक है। सर्विस कैसे पहचानोगे? अब सर्विस जहां पे कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और आपको सर्विस मिल रहा है, ठीक है। जैसे देखो, हम किराए के मकान में बिजनेस चला रहे हैं, तो यहां पे हमको क्या मिल रहा है? कोई गुड्स तो नहीं मिल रहा है, हम रेंट पे कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्विस मिल रहा है, तो रेंट पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। उसी तरह से बिजली बिल पे कर रहे हैं, उस पे जीएसटी लगेगा। तो सारे सर्विसेज को आपको पहचाननी है, उस पे जीएसटी चार्ज किया जाता है। अब कुछ एक सर्विसेज है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। जैसे आप बोलोगे सर स्टाफ भी तो सैलरी दे रहा है, इसका मतलब स्टाफ को जो हम पेमेंट कर रहे हैं एक प्रकार से सर्विस के बदले में ही पेमेंट कर रहे हैं, बट वो एग्जेम्प्टेड सर्विस के डिफिनेशन में है। तो इसीलिए आपको एग्जेम्प्टेड सर्विस की आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सर्विस है जिसपे जीएसटी नहीं लगाया जाते। बाकी जो भी आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई सर्विस ले रहे हो उसके बदले में, तो आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हमें बोला गया है कि सहवाग के बुक में जर्नल एंट्री तैयार करनी है जो हरियाणा के है। तो अब हरियाणा के अंदर कोई गुड्स और सर्विस अगर होगा तो वहां पे क्या चार्ज होगा? सर सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% चार्ज होगा। बट अगर कोई गुड्स खरीदा जा रहा है या कोई सर्विस लिया जा रहा है हरियाणा के बाहर, तो वहां पे क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा क्या? नहीं सर, वहां पे आईजीएसटी चार्ज होगा। उसी तरह से अगर सहवाग विद इन द हरियाणा अगर किसी को कुछ बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कस्टमर से लिया जाएगा। लेकिन हरियाणा से बाहर किसी दूसरे स्टेट को अगर कुछ बेचते हैं तो वहां पे आईजीएसटी लिया जाएगा, ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन है तो आपको पहचानना है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। उसी बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो कि इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी। स्टेट से बाहर है तो वहां पे आईजीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो अब हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लो अपने बुक में कि किसके बुक में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ सहवाग। इन द बुक्स ऑफ सहवाग और ब्रैकेट में डाल दो हरियाणा के हैं। कहां के हैं? हरियाणा के, ठीक है। तो हमने डाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ सहवाग जर्नल एंट्री, आप डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वीडियो पॉज करके आप ये बना लो, ठीक है। चलो अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? May 1, 2019 को है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश रैना। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश रैना मेरठ यूपी के हैं, ठीक है। सुरेश रैना कहां के हैं? यूपी के हैं। अब यहां पे गुड्स खरीद रहे हैं फॉर रुपीज 5 लाख। 5 लाख का गुड्स खरीद रहे हैं कहां से? यूपी से। किससे? सुरेश रैना से। तो सबसे पहली बात, नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ? गुड्स खरीदने का क्या जर्नल एंट्री होता है? सर जर्नल एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू
जिससे खरीदे, अगर नगद खरीदे रहते तो टू कैश लगाते, और उधार खरीदे तो वो हमारा क्रेडिटर है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश रैना। ठीक है, ये करते सर। बट चूंकि जीएसटी कंपनी, ये जो सहवाग जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ पे बोला गया है जीएसटी भी चार्ज करने के लिए, ऊपर में ही बोल दिया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है 6%, 6%। तो चूंकि सुरेश रैना यूपी का है सर, हरियाणा से बाहर है, यूपी अलग स्टेट है और हरियाणा अलग स्टेट है, तो यहाँ पे सर आईजीएसटी चार्ज करेंगे, क्योंकि सर ये इंटर स्टेट सप्लाई है, वन स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ पे बायर जो है, जो गुड्स खरीद रहा है वो कौन है, सहवाग है जो हरियाणा का है, और जो सेल कर रहा है जो सुरेश रैना है वो यूपी के है, तो दोनों अलग अलग स्टेट का है, तो इसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और इस पे सर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो चूंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम सहवाग के बुक में, हमको ध्यान रखना है हम किसके अकाउंटेंट है, सहवाग के अकाउंटेंट है, क्योंकि हमको सहवाग के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो सहवाग क्या कर रहा है, खरीद रहा है सुरेश रैना से गुड्स, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश रैना। अब क्योंकि जीएसटी भी हमें पे करना पड़ेगा, हम जिससे गुड्स खरीदते हैं उसको जीएसटी पे करते हैं, और जब हम बेचेंगे तो अपने कस्टमर से जीएसटी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वसूल करेंगे। तो यहाँ को हम गुड्स खरीद रहे हैं तो वहां पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और इस जीएसटी पेड जो करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे। तो बहुत क्लियर है कि हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे टू सुरेश रैना। तो चलो फटाफट एंट्री हम लोग करते हैं। एंट्री क्या होगा, 2019 का 1 मई है, 1 मई। तो क्या एंट्री होगा फटाफट बताओ सर, होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और आईजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा, आईजीएसटी, सॉरी यहां पे आईजीएसटी नहीं होगा, इनपुट आईजीएसटी होगा। जब गुड्स खरीदते हैं, जब जीएसटी पे करते हैं तो उसको बोला जाता है इनपुट आईजीएसटी। क्या हम लोग लिखने वाले हैं, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू क्या करेंगे, टू सुरेश रैना, टू सुरेश रैना। क्लियर हो गया। चलो अब देखो कितना से हम गुड्स खरीदे सर, 5 लाख का गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, तो गुड्स खरीदे हैं सर 5 लाख का, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 5 लाख। अब इस पे जीएसटी कितना होगा, तो सर जीएसटी होगा 12%, क्योंकि हमें बोला गया है 6% और 6%, तो आईजीएसटी जब चार्ज करेंगे तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा आईजीएसटी। तो यहाँ पे सर 5 लाख का 12% कैलकुलेट करो, 5 लाख का 12% कितना हो जाता है, 60,000 हो जाता है सर, 60,000। ये आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, 5 लाख का 12%, 5 लाख का 12%। अब बताओ सुरेश रैना को कितना पे करना पड़ेगा, 5 लाख या 5,60,000। सर जीएसटी का अमाउंट तो सुरेश रैना को ही पे करना पड़ेगा, 5,60,000, ठीक है। चलो तो नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश रैना एंड जीएसटी पेड, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप चूंकि ऑल इंडिया के लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, तो किसी का सीबीएसई बोर्ड है, किसी का आईसीएसई बोर्ड है, किसी का बिहार बोर्ड है, ठीक है, पर सबके कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं, बट स्टूडेंट अपना अपना अलग अलग टीचर का बुक रेफर करते हैं। तो आप किसी भी टीचर का बुक रेफर कर रहे हो, सबका क्वेश्चन एक ही जैसा है। जैसे देखो ये मैंने परचेज किया, अब कहीं पे सुरेश रैना लिखा है, कहीं पे राम लिखा होगा, कहीं पे रहीम लिखा होगा, कहीं पे मोहन लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कौन सा, ऐसा नहीं कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे, हमारे बुक से नहीं पढ़ा रहे सर, तो किसी एक ही बुक से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इस बुक को रेफर करता हूं, क्योंकि इसमें पूरे डिटेल्ड क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि इस बुक में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिसिंग है, ठीक है, तो हम आपको जो भी, मुझे जहां से भी मेरे को क्वेश्चन मिलेगा वहां से हम क्वेश्चन करा देंगे, यानी हम आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, बट हम आपको मल्टीपल वैरायटी का क्वेश्चन कराएंगे। बस आपको ये नहीं रखना है कि सर हमारे बुक से नहीं करा रहे, आप किसी भी बुक से पढ़ो, बट आप कॉन्सेप्ट देखो। जैसे हमने परचेज का अभी जर्नल एंट्री किया, तो वो सेम रहने वाला है, चाहे किसी भी बुक से किसी भी तरह का एग्जाम्पल हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, May 5 को क्या है सर, गुड्स परचेज फ्रॉम युवराज सिंह। यहाँ पे किससे खरीद रहे हैं गुड्स, युवराज सिंह जो गुड़गाम हरियाणा का है, तो सर विद इन द स्टेट है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो हमने कितना का खरीदे, 1,40,000 अगेंस्ट चेक। यहाँ ध्यान से देखना,
यहाँ के बोल रहा है कि हम जो गुड्स खरीद रहे हैं युवराज से वो चेक के थ्रू खरीद रहे हैं, हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो यार भाई नाम से हमको क्या मतलब है, जब हम पैसा दे ही रहे हैं तो ये तो नगद ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। तो हम क्या एंट्री करेंगे सर, खरीदने का एंट्री करते हैं। जब भी नगद पेमेंट करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और चूंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा सर। ये तो हमको आता है सर, इतना तो पता है कि अगर नाम भी दिया रहेगा और ये बोल देगा कि हम नगद में पेमेंट किए यानी चेक से पेमेंट किए हैं, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जीएसटी भी चार्ज होगा। तो जब गुड्स खरीद रहे हैं तो उस पर कौन सा जीएसटी चार्ज होगा सर, इनपुट जीएसटी चार्ज होगा। अब चूंकि विद इन द स्टेट है सर, तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 6% चार्ज होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं। कब का एंट्री है, May 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 May। ठीक है, क्या एंट्री होगा सर, यहाँ भी परचेज ही कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हो कितना से सर, 1,40,000 था शायद, 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 1,40,000। और सर यहाँ पे आप क्या करना, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करना, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करना, और फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करना, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करना। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, अब बाकी तो आप लिखोगे बैंक। क्यों बैंक लिख रहे हो, नाम क्यों नहीं लिख रहे हो सर, क्योंकि सर चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक ही लिखना पड़ेगा। अब बताओ 6% है, सीजीएसटी कितना है 6%, और एसजीएसटी कितना है 6%। तो 1,40,000 का 6% कैलकुलेट करो इंटू 6/100, तो कितना हो जाएगा सर, 8400 हो जाएगा। 8400 सीजीएसटी और 8400 एसजीएसटी। ठीक है, 1,40,000 प्लस 8400 प्लस 8400। ठीक है, तो कितना हो गया सर, ये जो पेमेंट हमें करनी होगी 1,56,800, यानी जीएसटी का अभी पैसा तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। नरेशन क्या होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम युवराज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बात करते हैं 11 मई की ट्रांजेक्शन क्या है सर, यहाँ पे बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं इरफान पठान को, जो कि गुजरात के हैं। अब देखो हरियाणा से बाहर के हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई है तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगने की बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो आईजीएसटी लगेगा। और वहां पे थोड़ा सा आपको बोला है कि लागत आपका 1,20,000 है एट 50% प्रॉफिट। आप ध्यान से सुनो, हम बेच रहे हैं गुड्स, ठीक है, किसको, इरफान पठान को, कॉस्टिंग ₹1,20,000 एट 50% प्रॉफिट, यानी हम 1,20,000 का गुड्स को 50% प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं। तो आपको इसके लिए वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में आपको वर्किंग नोट लिखना है। क्या लिखना है, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। यहां क्या लिखोगे, लागत है 1,20,000, लागत है 1,20,000, प्रॉफिट बोला है 50% लेंगे। अब 50% किसका, अगर कुछ नहीं बोलता है 50% कॉस्ट का लेंगे, सेल्स का लेंगे, तो हम मानते हैं कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज हुआ है 50%। तो 1,20,000 का 50% कितना होता है सर, 1,20,000 का 50% होता है आधा, यानी 60,000। 50/100 कितना हो जाएगा सर, 60,000 हो जाएगा। तो यानी सेल्स वैल्यू जो है वो कितना होगा, सेल्स वैल्यू, सॉरी देखो गलती मेरे से भी कभी कभी हो जाती है तो उसके लिए एक्सक्यूज कर देना। ठीक है, अगर आपको मैं एक बात और बताता हूं कि देखो पढ़ाते टाइम में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई छोटा मिस्टेक हो जाता है। एज ए टीचर कोई भगवान नहीं होता है, उससे भी गलती होती है। कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या कहीं आपको कुछ गलती दिख गया तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, आप बता सकते हो कि सर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गलती आपसे हुई है। ठीक है, मैं उसको क्या करूंगा कि अगर मैं भी चेक करूंगा कि हाँ सच में मेरे से गलती हुई, तो मैं आपको कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा कि हाँ इसको ठीक कर लेंगे। या अगर आपको लग रहा है वो जो गलत है वो मेरे हिसाब से सही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ ये सही है, आपको लग रहा है गलत है, बट मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो कितना हो रहा है, 1,80,000। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सेल्स वैल्यू, यानी इतना से आप सेल कर रहे हो। 1,80,000 से क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो। ठीक है, चलो तो हम लोग फिर वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इरफान को बेच रहे हैं जो गुजरात का है। तो एंट्री क्या होगा, अब यहाँ पे नगद उधार नहीं है तो हम क्या मानेंगे सर, उधार मानेंगे। इरफान पठान को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये तो जनरल सेल्स का एंट्री होता है कि जब भी किसी को बेचते हैं तो हम पार्टी को डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब हमें ये नहीं पता रहता कि नगद है या उधार है, नाम है तो हम हमेशा मानते हैं उधार है।
ठीक है। तो हम इरफान पठान टू सेल्स करेंगे, कितने से करेंगे, 1,80,000 से, जो हमने अभी कैलकुलेट किया वर्किंग नोट 1 में। क्यों? क्योंकि ये जो 1,20,000 है वो सेल प्राइस नहीं है, ये लागत है। 1,20,000 का सामान है, बोल रहे हैं हम 50% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो 1,20,000 में आधा जोड़ो यानी 60,000 जोड़ो, तो 1,80,000 का हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें सर जीएसटी सेल कर रहे हैं तो हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, यानी इरफान क्या करेगा, सेल के अलावा 1,80,000 के अलावा में जीएसटी का अमाउंट देगा। ठीक है। लेकिन वो जो जीएसटी होगा उसको हम आउटपुट जीएसटी बोलेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो मेरा लायबिलिटीज होता है, वो मेरा खुद का पैसा नहीं होता है। यहाँ पे सर कौन सा जीएसटी लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि ये सेल जो है वो क्या हो रहा है कि हरियाणा से बाहर का सेल है। ठीक है। चलो, तो अब ट्रांजेक्शन किस डेट पे है, 11 मई को, 11 मई, 11th मई। ठीक है। चलो 11th मई को क्या एंट्री करेंगे हम लोग, इरफान को डेबिट करेंगे, इरफान पठान, इरफान पठान डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, जितना का सेल कर रहे हैं। अब सेल्स के लिए हमने वर्किंग नोट 1 किया था, वर्किंग नोट 1 कितना है, आया था 1,80,000 हुआ था सर, इतना का सेल हमने किया। बट सर इस पे जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि सेल पे जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, आउटपुट आईजीएसटी। रेट क्या होगा, 12%। 1,80,000 का 12% कैलकुलेट करो, 12%, तो सर 21,600 हो जाएगा, 21,600। तो ये जो इरफान पठान है इसको 1,80,000 प्लस 21,600 दोनों देना पड़ेगा। 1,80,000 प्लस 21,600 कितना होता है सर, 2,01,600, 2,01,600 हो गया। तो हमने क्या किया, सेल का एंट्री कर लिया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू इरफान। बहुत नरेशन को बहुत ही स्वीट और सिंपल रखना है, नरेशन बहुत ही सिंपल रखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू इरफान, बस हो गया। ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन May 20 का है। क्या है ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 4.5 लाख, गुड्स कॉस्टिंग यानी लागत 4.5 लाख का है। हम बेच रहे हैं योगेश्वर दत्त, जो हरियाणा के ही है, हरियाणा के ही है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाया जाएगा। ये जो बेच रहे हैं वो प्रॉफिट पे बेच रहे हैं 33.33, ये 33.1/3 को हम क्या बोलेंगे, 33.33% पे बेच रहे हैं विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10%। चलो तो हम लोग वर्किंग नोट 2 करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट 2। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है सर, कॉस्ट प्राइस है 4.5 लाख, कॉस्ट प्राइस कितना है 4.5 लाख। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हमारा बोला जा रहा है 33.1/3। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं 33.33% प्रॉफिट हम ले रहे हैं। बताओ 4.5 लाख का तुम 33.33% करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 1,50,000 आ जाएगा। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ में 10-15 रुपए इधर उधर हो जाएगा, तो उसको आप क्या करो 1,50,000 कर लो। वैसे भी देखो 33.1/3 को बोला जाता है 33 into 3 यानी 99 + 1 यानी 100/3, 100/3। इसको आप बोल सकते हो 1/3 भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं, 1/3। तो 4.5 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा, 4.5 लाख का 1/3 हो जाएगा सर 1.5 लाख। तो हम 1.5 लाख प्रॉफिट भी जोड़ रहे हैं। तो हमारा बताओ वैल्यू जो टोटल प्राइस जो आएगा, इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस हमारा आ गया कितना का सर, 6 लाख का आ गया। ठीक है। हम सर ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कभी भी आता नहीं है, तो इसीलिए सर ट्रेड डिस्काउंट को घटा दो। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना, 6 लाख का 10% कितना होगा सर, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो यानी 60,000 सर माइनस हो जाएगा। तो आपका जो सेल्स वैल्यू होगा सर वो हो जाएगा 5,40,000। सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,40,000। चलो अब एंट्री हम लोग आगे करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है। चलो क्या एंट्री करना है हमें, है योगेश्वर को हम सेल किए, गुड्स कॉस्टिंग इतना सोल्ड टू योगेश्वर दत्त। ठीक है। तो सेल का एंट्री करना है May 20 को। ठीक है सर, करेंगे May
20 मे को करना है। योगेश्वर दत्त को बेचिए, तो सेल का एंट्री क्या होता है सर? वेरी सिंपल, योगेश्वर दत्त को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। योगेश्वर दत्त, ठीक है, इनको क्या किए? डेबिट किए और सेल्स को क्रेडिट किए टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के लिए हम वर्किंग नोट 2 बनाए हैं, जिससे हमें पता चला कि कितना सेल हुआ है। हमारा सेल हुआ है सर 5,40,000। सेल कितना लिखेंगे? 5,40,000। बट सेल पे तो सर जीएसटी भी लगाना है, तो कौन सा जीएसटी लगाना है? कहां का है योगेश्वर दत्त, वो भी देखो, हरियाणा के ही है, तो सर सीजीएसटी होगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है। कितना परसेंट? 6%। और दूसरा है सर आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%। तो 5,40,000 का 6% कितना होगा सर? 32,400, 32,400, 32,400। तो आप क्या करो, 5,40,000 में 32,400 प्लस 32,400 ऐड कर दो, कितना हो गया सर? 6,04,800 हो गया, ठीक है। हमने सेल्स की भी एंट्री कर दी, ठीक है, कि हमने पार्टी को डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि सेल जो था इंटर स्टेट सप्लाई। अब देखो बच्चों, मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूं, अगर आप मेरा अच्छे से लेक्चर देखे होंगे तो आपको परचेज और सेल पे जीएसटी चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। चलो अब देखो, कुछ बच्चे की क्वेरी, लास्ट क्लास में बहुत सारी क्वेरी आई, तो मैंने एक एक करके रिप्लाई भी किया, ठीक है। फिर भी हो सकता है कि आप मेरे रिप्लाई से उतना सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि सब कुछ बातें आपको लिख के मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं। आप हमेशा कभी भी क्वेरी हो आप कमेंट्स करके पूछो, ठीक है। अगर मैं कमेंट्स का इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, देखो हर इंसान अपने अपने लाइफ में बिजी रहता है, मैं भी अपने लाइफ में बिजी रहता हूँ, तो हमेशा तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट जब मौका मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। साथ में मैंने एक और आपके बारे में सोचा है कि क्यों ना, देखो मुझे भी पता है कि बच्चे को हमेशा डाउट रहते हैं, मैं कितना भी अच्छे से पढ़ा दूं फिर भी बच्चे हैं उनको डाउट रहेंगे। एज अ टीचर भी मुझे भी जब मैं भी जब देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे डॉट करते हैं, डॉट पूछते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो कमेंट्स नहीं कर सकते, उनको लगता है कमेंट्स करने में दिक्कत होती है या टाइप करने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए हर एक वीकेंड, ठीक है, आपको क्वेरी सेशन लाऊं। क्वेरी सेशन आपको क्या करूंगा कि मैं सोच रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है। और मैं हर संडे को, ठीक है, सैटरडे को ही मैं क्या करूंगा, जूम का लिंक भेज दूंगा और एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दूंगा, उसमें आप लोग भी ज्वाइन करेंगे, मैं भी ज्वाइन करूंगा, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप फेस टू फेस मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगेगा, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं है, जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास कुछ स्टूडेंट चाहिए जो लिंक में ज्वाइन करेंगे, तभी तो मैं आप लोगों से क्वेरी ले पाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो, ऐसा नहीं कि कोई भी डाउट है जो उसको आप मन में रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तो आप जरूर बताना कि आपको डाउट क्लियर करवानी है या नहीं, क्योंकि देखो हर डाउट को मैं कमेंट्स में उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे चाहिए फेस टू फेस इंटरेक्शन। और आज के जमाने में ये पॉसिबल है, आपको लिंक भेज दूंगा, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हर वीकेंड को क्वेरी सेशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखना कि आप लोगों को कैसा सही लगेगा, आप जरूर बताना, अपना अपना ओपिनियन डालना कि किस तरह से क्वेरी सेशन हैंडल किया जाए, कितना अच्छे से हम लोग उस तरह से करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? May 25 रेंट पेड, रेंट पेड। अब देखो यहाँ पे तो जीएसटी सर नहीं बोला है, तो यहाँ पे जीएसटी चार्ज, क्योंकि आपने तो जर्नल में बहुत सारे, हमने जर्नल एंट्री किया था, तो इसका तो बहुत सिंपल है रेंट पेड का सर, कि रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि रेंट हमारे लिए खर्चा है, टू कैश कर देंगे सर, तो बहुत सिंपल है। बट देखो बच्चों, आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपके ऊपर में ही बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी चार्ज होता है। इसका मतलब जीएसटी तो इनका हर एक ट्रांजेक्शन पे जीएसटी चार्ज होगा, अनलेस की आपको ध्यान से देखना होगा कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो रेंट पेड है ये गुड्स और सर्विस के डिफिनीशन में आता है कि नहीं। सर गुड्स में तो नहीं आएगा, किराया दे रहे तो बदले में तो कोई गुड्स मिल नहीं रहा है,
बट अब बताओ ये सर्विस का डिफिनीशन में आ रहा है कि नहीं कर रहे? आप उनके उसका मकान यूज कर रहे हो, आप घर यूज कर रहे हो, बदले में किराया दे रहे हो, यानी कि आपको जो है आप सर्विस यहाँ पे रिसीव कर रहे हो, तो सर्विस पे तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, सर्विस पे यानी आप कोई खर्चा कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं जहां पे वो सर्विस और गुड्स के डिफिनीशन में फॉल हो रहा है, तो वहां पे तो जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इसीलिए यहाँ रेंट पेड पे भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सारे के सारे खर्चे पे सर जीएसटी आएगा। देखो आपको वहां पे, इसीलिए तो देखो आपको पूरे जीएसटी के रूल्स नहीं पढ़ाए गए हैं, बट आपको थोड़ा सा रूल्स पढ़ाया गया जिसमें बताया गया, देखो आपको कुछ एग्जेम्पशन लिस्ट दिए गए हैं, वहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बाकी हर जगह जहां पे भी गुड्स और सर्विस का डिफिनीशन फॉल होता है वहां पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो सर यहाँ पे रेंट पेड पे जीएसटी हम लोग चार्ज करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे फटाफट बताओ सर? May 25 को एंट्री करेंगे। नॉर्मल एंट्री जो करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट, वो तो हम करेंगे ही, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बट सर यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करते समय जीएसटी पे करनी पड़ती है, तो यहाँ पे सर हो जाएगा इनपुट। अब यहाँ पे आपको देखना, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये रेंट जो पे कर रहे हैं कहाँ का है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो जो बिल्डिंग है, हम जिस जहां बिजनेस कर रहे हैं वहीं का होगा। अगर उस केस में वहीं का अगर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे हम क्या चार्ज करने वाले हैं? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरा होगा सर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और टू कैश हो जाएगा। तो रेंट कितने का है सर? रेंट है 50,000 का। रेंट कितने का है? 50,000 का। और 50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 50,000 का 6% हो जाएगा सर 3,000। तो 3,000 सीजीएसटी हो जाएगा, 3,000 एसजीएसटी हो जाएगा, और पेमेंट जो करेंगे वो हम 56,000 करेंगे। पेमेंट कितना करेंगे? 56,000 करेंगे। चलो, तो नरेशन क्या हुआ? रेंट पेड। ठीक है, चलो अब लास्ट है जीएसटी की शेष राशि का भुगतान किया, यानी आपको पेमेंट करना है बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चे आप बोल रहे थे कि सर आपने सेट ऑफ नहीं पढ़ाया, आपने सेटलमेंट ऑफ जीएसटी नहीं पढ़ाया। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सेट ऑफ का भी कॉन्सेप्ट है और सेटलमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एंट्री करने से पहले इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे। सेट ऑफ और सेटलमेंट के लिए आपको हमेशा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट 3। क्या हेडिंग डालो? वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3। ठीक है, और आपको क्या करना है? वर्किंग नोट 3 आपने डाला, उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 जो है कॉलम आपको बनाने, 3 कॉलम बनाने। एक तो सीजीएसटी के, दूसरे एसजीएसटी के, और तीसरे आईजीएसटी के। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपने जो देखा है उसमें सीजीएसटी भी आपको मिला होगा, एसजीएसटी भी मिला होगा, और आईजीएसटी भी मिला होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? 3 कॉलम बनाने हैं। इसको क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर्स बोल दो इसको। ठीक है, यहां पे लिखेंगे आईजीएसटी, यहां पे लिखेंगे सीजीएसटी, और यहां पे लिखेंगे एसजीएसटी। ठीक है, चलो सबसे पहले आप डालोगे आउटवार्ड जीएसटी आपका कितना था? आउटवार्ड जीएसटी आपका कितना था? सॉरी, इसे आउटवार्ड नहीं, आउटपुट कर दो। क्या करेंगे? आउटपुट जीएसटी। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपका आउटपुट जीएसटी कितना है। तो आप जर्नल देखो, जर्नल से ही आप कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। ठीक है, चलो अब जर्नल देखो, आप यहां से आप पता लगोगे कि कितना आपका आउटपुट सीजीएसटी था, कितना आउटपुट आईजीएसटी था। तो सबसे पहले ढूंढो आउटपुट आईजीएसटी कितना था। सर हमको एक मिल गया, यहां पे मेरा आउटपुट आईजीएसटी है 21,600। इसके अलावा आउटपुट में कहीं भी मुझे आईजीएसटी नहीं दिख रहा है। तो आप टोटल कर लिए, आउटपुट आईजीएसटी कितना है सर? 21,600। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग आईजीएसटी में 21,600 कितना लिखेंगे सर? 21,600। ठीक है, चलो अब इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों रखेंगे ब्रैकेट में? क्योंकि सर देखो आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। और देखना बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा जो होता है लाइबिलिटीज को माइनस में रखा जाता है और एसेट को प्लस में रखा जाता है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि लाइबिलिटीज को माइनस में रखा जाता है और एसेट को हमेशा प्लस में रखा जाता है। इसीलिए ये आउटपुट जीएसटी जो आईजीएसटी है, हमने उसको क्या किया? ब्रैकेट में डाल दिया।
अब हम लोग खोजते हैं आउटपुट सीजीएसटी कितना है, आउटपुट एसजीएसटी कितना है। अब देखो हमें आउटपुट सीजीएसटी जो होगा वही आउटपुट एसजीएसटी होगा, क्योंकि जहां सीजीएसटी लगेगा वहां एसजीएसटी सेम रेट से लगेगा। ठीक है, तो अब हम फटाफट खोजते हैं आउटपुट सीजीएसटी कहां कहां लगा है। देखो तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो अब देखो आउटपुट सीजीएसटी 32,400 और आउटपुट एसजीएसटी 32,400, यानी आउटपुट में सीजीएसटी 32,400 मेरे पास आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे 32,400, इसको भी माइनस कर दो, और 32,400 इसको भी माइनस कर दो। माइनस क्यों किए? क्योंकि सर ये मेरा लाइबिलिटीज है। क्या है? मेरा लाइबिलिटीज है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि आईजीएसटी को सबसे पहले खत्म करना है। आईजीएसटी का यहाँ पे आपको सेटअप का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, वो जो मैंने आपको सेटअप का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी के साथ सेटअप करना है। आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ, मतलब आईजीएसटी आउटपुट को आईजीएसटी इनपुट के साथ सेटअप करना है। तो सबसे पहले खोजो कि आईजीएसटी इनपुट है तुम्हारे पास कितना। तो सर आईजीएसटी इनपुट एक है 60,000, एक है आईजीएसटी इनपुट 60,000, और भी है क्या आईजीएसटी इनपुट? नहीं सर, आईजीएसटी इनपुट में तो बस सीजीएसटी एसजीएसटी है, और फिर यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी है, यानी आईजीएसटी इनपुट हमारा सर 60,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ हमारे पास आउटपुट जीएसटी 21,600 था, और हमारे पास जो आईजीएसटी का जो इनपुट है वो है 60,000। 60,000 ये क्या है? आईजीएसटी का इनपुट, आईजीएसटी का इनपुट, सॉरी इसको थोड़ा आईजीएसटी इनपुट बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? आईजीएसटी। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, चलो हमने कितना लिखा? 60,000। अब चूंकि ये असेट है मेरा, ये क्या है? ये असेट है, तो इसको हमेशा प्लस में रखेंगे। इसको हम क्या रखेंगे? प्लस में। ठीक है, चलो तो हमने 60,000 कर दिया। अब बताओ 21,600 का लाइबिलिटीज था, 60,000 का एसेट है, तो अभी भी हमारे पास कितना का एसेट बचा है? 60,000 माइनस 21,600, तो सर 38,400 का एसेट अभी भी बचा हुआ है। ये बैलेंस है सर तुम्हारा इनपुट आईजीएसटी। तो हमने क्या बोला था कि देखो सबसे पहले आईजीएसटी का जो इनपुट का जो बक्सा है उसको खत्म करो, उसको खत्म करो। अब इसको आप किसी से भी यूटिलाइज कर सकते हो, सीजीएसटी से भी और एसजीएसटी से। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे, हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ है इसको हम यूटिलाइज करेंगे। ये जो हमारा सीजीएसटी का जो बैलेंस है उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ करेंगे विथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो बताओ हमारे पास सीजीएसटी का कितना हम सेट ऑफ कर सकते हैं? तो सर 32,400 आप कर सकते हो सेट ऑफ। 32,400 हमने क्या किया? माइनस कर दिया, और यहां पे 32,400 प्लस कर दिया, क्योंकि ये जो 32,400 का सीजीएसटी माइनस में, ये प्लस में होके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास बचा हुआ है, कितना का बचा हुआ है सर? अभी हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि अभी भी बचा हुआ है, तो हम पूरा का पूरा 38,400, यहां पे हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा 38,400 खत्म कर देते हैं। ये जो खत्म कर रहे हैं 38,400 खत्म कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सर हमने सीजीएसटी 32,400 से खत्म कर दिया। ठीक है, और एसजीएसटी में जो बैलेंस बचा खत्म करने के लिए 38,400 में से 32,400 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी हमारे पास जो 6,000 का बैलेंस है, इससे हम 6,000 खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितना का बैलेंस बचा है वो फटाफट देख लो एक बार, कितना का बैलेंस बचा हुआ है। तो सर अब हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ है ये तो 0 हो गया। अब देखो आईजीएसटी खत्म करने के बाद ही तुम सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट को टच करोगे। ये रूल हम आपको सेट ऑफ में पढ़ाया था कि सबसे पहले देखो तुम्हारा आईजीएसटी का इनपुट टैक्स खत्म हो जाना चाहिए। अब देखो हमारे पास आईजीएसटी का सारा इनपुट टैक्स खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब देखो सीजीएसटी का आउटपुट जीएसटी भी खत्म हो गया, 0 हो गया, बैलेंस बचा नहीं, 32,400 माइनस 32,400 प्लस। बट एसजीएसटी का अभी भी आउटपुट जीएसटी बचा हुआ है, कितना? प्लस में माइनस में बचा हुआ है सर 32,400 माइनस 6,000 कर देंगे सर, तो कितना हो जाएगा? 26,400 का सर आउटपुट जीएसटी अभी भी माइनस में बचा हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी अब क्या करेंगे? इनपुट जीएसटी देखेंगे, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारे पास कितना है। इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमारे पास
कितना है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैं पहले थोड़ा इस लकीर को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, इसको भी इस तरह से। ठीक है, चलो बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखोगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की पता लगाने वाले हैं। बहुत आराम आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो इनपुट सीजीएसटी कितना है सर, 8400। और भी है क्या, इनपुट सीजीएसटी यहां पे है सर 3000, 8400 प्लस 3000 यानी कि सर 12000, 11400 का सर इनपुट सीजीएसटी आपके पास है। तो 11008 प्लस 3 यानी 11300 का है। ठीक है, 11400, तो सर 11400 का है, आप इसे प्लस में ही रहने दो। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी इनपुट है, तो अब तो इसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो सर ये बैलेंस बचा रहेगा, 11400 का प्लस का बैलेंस बचा रहेगा। अब इधर देखते एसजीएसटी का, सर एसजीएसटी का 26,400 था। अब हमारे पास 26,400 में से 11,400 का ही हमारे पास इनपुट जीएसटी है, यानी हमारे पास अभी भी 15,000 का लाइबिलिटीज पड़ा हुआ है सर, 15,000 का लाइबिलिटीज पड़ा हुआ है। तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। अगर आप समझ लिए ना तो आप जीएसटी अकाउंटिंग का जो क्लास 11th का लेवल है उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये 11400 का इनपुट सीजीएसटी बचा हुआ है, इसको क्या स्टेट गवर्नमेंट का लाइबिलिटी है उसके साथ सेटअप कर सकते हैं? नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जा नहीं सकता है। आईजीएसटी का भेज सकते थे, लेकिन आईजीएसटी का हमने भेज दिया लेकिन बचा ही नहीं। आईजीएसटी का हमने भेज दिया बट बचा ही नहीं। अब देखो ये जो 11400 का बैलेंस है, तो चूंकि ये जीएसटी सीजीएसटी का इनपुट बैलेंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवेबल बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। और ये जो 15,000 है इसकी ये आउटपुट जीएसटी है, इसकी हमें पेमेंट करनी होगी, इसकी हमें क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। ठीक है, अब चलो इसको हम एक एंट्री से ही सेटलमेंट कर सकते हैं, एक ही एंट्री से हम लोग सेटलमेंट करेंगे। कितना से करेंगे, तो देखो हमारे पास जो आउटपुट आईजीएसटी 21,600, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, तीनों को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे सर, क्योंकि लाइबिलिटीज है, अब इसको खत्म करना है, अब इसको सेटल करना है, तो हम इसे डेबिट करेंगे, आउटपुट को डेबिट करेंगे। तो इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलो फटाफट हम इन तीनों को डेबिट करते हैं। कब करना है, महीने के आखिरी तारीख जो यानी 31 मई को, 31 मई को। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर करेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर होगा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इन तीनों को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। कितना कितना से, तो सर 21,600, 32,400, 32,400, 21,600, 32,400 और 32,400। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इनपुट जो जीएसटी है उसको क्रेडिट करेंगे, इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी तो हमने पूरा यूज कर लिया। कितना का था इनपुट आईजीएसटी, 60,000 का था, तो हमने 60,000 का 60,000 पूरा यूज कर लिया। ठीक है, चलो तो हम इनपुट आईजीएसटी कितना से करेंगे, 60,000 से करेंगे। अब बात करते हैं इनपुट सीजीएसटी की। इनपुट सीजीएसटी यहां पे थोड़ा सा सावधान रहना होगा। क्यों, क्योंकि सर इनपुट सीजीएसटी हमारे पास कितने का था, हमारे पास इनपुट सीजीएसटी 11,400 का था, इसको तो हम यूज किए ही नहीं। अब इसको यूज, एक ऑप्शन है इसका अल्टरनेटिव हम लोग कर सकते थे, बट इसको यूज नहीं किए, तो हम इनपुट ये जो सीजीएसटी है इसको हम क्रेडिट नहीं करेंगे, इसको हम क्रेडिट नहीं करेंगे। टू अब क्या करेंगे, इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे, एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। कितना से करेंगे सर, 11,400 से हमने यूज कर लिया पूरा का पूरा, तो 11,400 से हम उसको क्रेडिट कर दिए।
ध्यान दो, यहाँ पे हमने इसको क्यों नहीं क्रेडिट किया, क्योंकि इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सीजीएसटी का था वो तो आईजीएसटी के साथ सेटअप हो गया, तो कुछ इसका यूज ही नहीं किया, तो हम इसको क्रेडिट क्यों करें, वो अगले साल जब यूज करेंगे तब क्रेडिट करेंगे, अगले महीना जब यूज करेंगे तब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हमने इनपुट एसजीएसटी किया, बाकी का जो बैलेंस बचा वो हमने पेमेंट कर दी बैंक से, पेमेंट कर दी बैंक से। वो कितना, वो हुआ सर 15,000। अब देख लो आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो जाना चाहिए। 21,600 प्लस 32,400 प्लस 32,400 हुआ 86,400। ठीक है, इधर भी किए 60,000 प्लस 11,400 प्लस 15,000, तो कितना हो गया 86,400। इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ जीएसटी और सेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 5 फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, पास एंट्री करो इन द बुक्स ऑफ दौदयाल ऑफ दिल्ली। तो हमें किसके बुक में बनाना है, दौदयाल के बुक में। ठीक है, ये कहां का है, दिल्ली का। ठीक है, चलो, हमें क्या एंट्री दिया हुआ है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 2020 मार्च 2 को, क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम विष्णु ऑफ दिल्ली। दिल्ली से ही हम गुड्स खरीद रहे हैं 2.5 लाख का, तो क्या एंट्री हो जाएगा, कितना तारीख है, मार्च 2, मार्च 2, क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, चलो, किससे खरीदे हैं, पर्सन क्या, विष्णु से खरीदे हैं, तो क्या क्रेडिट किसको करेंगे, टू विष्णु, टू विष्णु। चलो, कितने का गुड्स है सर, 2.5 लाख का है, उस पर 9% जीएसटी चार्ज करनी है, तो 2.5 लाख का गुड्स है, जीएसटी कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का 9%, कैलकुलेट करो कितना होता है, 2,50,000 का 9% होता है सर 22,500, 22,500, 22,500, तो क्या हो जाएगा, 2.5 लाख प्लस 22,500 प्लस 22,500, यानी विष्णु को कितना देना पड़ेगा, 2,95,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, विनोद से खरीद रहे हैं, वो राजस्थान का है, तो हम दिल्ली के बुक में बना रहे हैं तो राजस्थान का है, तो यहां पे सर आईजीएसटी चार्ज होगा, वो भी 12% की दर से क्लियरली बताया गया है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा सर, एंट्री हो जाएगा कितना तारीख, तारीख है 5, तो मार्च 5 को परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आईजीएसटी भी होगा सर, आईजीएसटी कितने का होगा, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिससे हमने गुड्स खरीदा है, तो हमने गुड्स किससे खरीदा है, विनोद से खरीदा है 3 लाख का गुड्स, टू विनोद। तो चूंकि हमने गुड्स खरीदा है 3 लाख का, और 3 लाख पे जीएसटी कितना चार्ज करने के लिए हमको बोला है सर, हमें बोला गया 12% जीएसटी चार्ज करने के लिए, तो 12% कितना होगा सर, 36,000 हो जाएगा, तो 3,36,000 हो गया। ठीक है, परचेज का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू हरभजन ऑफ पंजाब, पंजाब का है जिसपे आईजीएसटी चार्ज करना है 12%, तो सेल करने का एंट्री क्या करते हैं, मार्च 10 को सेल कर रहे हैं हरभजन को, तो हरभजन को डेबिट करेंगे, हरभजन को डेबिट करेंगे टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल कर रहे हैं सर, हम सेल कर रहे हैं हरभजन को, जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 लाख का, तो 2 लाख तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और सर ये है पंजाब का, तो इस पे आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो उस पे क्या चार्ज होगा, आउटपुट आईजीएसटी, कितना परसेंट की दर से सर, 12% की दर से, तो 2 लाख का 12% हो जाता है 24,000। तो हरभजन से कितने लेने हैं सर, 2,24,000, 2,24,000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड रेलवे फ्लाइट 15,000, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो क्लियर बता दिया है कि रेलवे का भाड़ा, तो देखो रेलवे का भाड़ा क्या है, खर्चा है, तो फ्रेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, फ्रेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कब, 12 तारीख,
मार्च 12 को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, फ्रेट अकाउंट डेबिट करेंगे। फ्रेट हमारा क्या है, रेलवे फ्रेट भी आप लिख सकते हो, बट आसान भाषा में आप फ्रेट अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करो। फ्रेट अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और देखो भाड़ा जो हम पे कर रहे हैं ये क्या है, हमको रेलवे कंपनी हमें सर्विस दे रही है तो हम बदले में पे कर रहे हैं, यानी ये क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है। इस पे तो जीएसटी लगेगा, हम पे कर रहे हैं तो उसको कौन सा जीएसटी बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। अब चूंकि दोनों जीएसटी दिया हुआ है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो हम इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कर दिए तीनों को, ठीक है। अब देखो कितना का भाड़ा हमने पे किया सर, 15,000 का, उस पर 9% जीएसटी है, तो 15,000 का 9% कैलकुलेट करो। 15,000 का 9% कितना होता है सर, 1350। 1350 तो हमें टोटल मिला के पे कितना पड़ेगा, 15,000 प्लस 1350 प्लस 1350, यानी टोटल 17,700 हमें पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। कितने पे करेंगे, 17,700। इसको क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। भाड़ा हम पे कर रहे हैं, हमारे पास से, हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, तो हाँ आपने देख लिया कि कोई भी खर्चा करे, चाहे रेलवे फ्रेट दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, बिजली बिल पे कर रहे हैं, तो सब पे जीएसटी लगेगा, सिवाय उस खर्चे पे जीएसटी नहीं लगेगा जो हमारा एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में जो जीएसटी के बाहर कवर हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, परचेज ए लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹80,000 फ्रॉम HCL लिमिटेड ऑन क्रेडिट। हम उधार खरीद रहे हैं, HCL लिमिटेड से लैपटॉप खरीद रहे हैं, एसेट हमारे पास आ रहा है। तो बताओ नॉर्मली क्या एंट्री करोगे सर, एसेट आ रहा है तो एसेट को डेबिट करेंगे, लैपटॉप को डेबिट करेंगे, उधार खरीद रहे हैं तो HCL लिमिटेड को क्रेडिट कर रहे हैं। बट क्योंकि इस पे जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि आप जो एसेट खरीद रहे हो तो एक प्रकार से आपके पास गुड्स आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे जीएसटी चार्ज होगा 6% और 6%। तो एंट्री क्या करेंगे सर, कितना तारीख, 16 तारीख। तो हम खरीद रहे हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हम जीएसटी भी पे करेंगे। अब का इनपुट में सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, तो सर यहाँ पे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट दिया है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, परचेज लैपटॉप अकाउंट डेबिट किए, उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे। अब किसको क्रेडिट करेंगे, HCL लिमिटेड को। HCL लिमिटेड कितने से हमने खरीदा है गुड्स, 80,000 का लैपटॉप खरीदा है, तो 80,000 का लैपटॉप, और उस पर रेट क्या है जीएसटी का सर, उस पर रेट है जीएसटी का 6%। तो 80,000 का 6% कितना होगा, 4800। तो 4800 जीएसटी लगेगा, 4800 सीजीएसटी, 4800 एसजीएसटी। तो जोड़ दो, 80,000 प्लस 4800 प्लस 4800, तो 89,600 हमको HCL लिमिटेड को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू कृष्ण कुमार ऑफ यूपी। अब क्लियर बोल दिया, यूपी का है, जीएसटी का रेट भले ही ना दे, वैसे जीएसटी का रेट आपको दे दिया आईजीएसटी। तो हमको पता है कि दिल्ली के हम हैं, दिल्ली में हम बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और हम बेच रहे हैं यूपी को, तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। तो क्या एंट्री होगा, हम कृष्ण कुमार को बेच रहे हैं तो कृष्ण कुमार टू सेल्स हो जाएगा 4,20,000 का, वो भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो नाम की तो कोई बात ही नहीं आता है, पैसा आ रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो भी कृष्ण कुमार चेक सीधे अकाउंट में जमा कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स हो जाएगा और टू आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे, कितने तारीख को कर रहे हैं सर, सर हम कर रहे हैं 24 तारीख को, 24 तारीख को, ठीक है। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो बताओ सेल हम कितने का किए सर, 4,20,000 का आप बेचे हैं, और रेट क्या है जीएसटी का, फटाफट बताओ। तो सर रेट दिया हुआ 18%, तो 4,20,000 का 18% करो, 18% कितना होता है सर, 75,600 होता है, 75,600। तो 4,20,000 इसमें जोड़ दो, 4,20,000 प्लस 75,600 होता है 4,95,600 आपको पैसा आया होगा। पैसा कितना आया होगा, 4,95,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विस।
10,000 बाई चेक, चेक से पेमेंट किया तो ब्रॉडबैंड सर्विस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक हो जाएगा। इसमें सर जीएसटी भी है तो आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी साथ में डेबिट करना पड़ेगा। मार्च 25 को, मार्च 25 को, तो 25, ठीक है, मार्च 25 क्या एंट्री होगा, पेमेंट कर रहे हैं ब्रॉडबैंड सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस, ठीक है। ये क्या है, खर्चा है सर, इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं। आप यहाँ पे चाहे तो इंटरनेट सर्विसेज अकाउंट को भी डेबिट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रॉडबैंड का खर्चा क्या होता है, इंटरनेट सर्विस में आता है। तो आप ब्रॉडबैंड सर्विस को डेबिट करो, और किसको किसको क्रेडिट करेंगे सर, डेबिट करेंगे सर, और इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। चलो, और क्रेडिट किसको करेंगे सर, चेक से पेमेंट किए, किससे पेमेंट किए, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपने कितना का पेमेंट किया, 10,000 का, और 6% तो 10,000 और 10,000 का 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यानी आप 11,200 रुपया आप पेमेंट कर रहे हो ब्रॉडबैंड सर्विसेज का। तो यहां तक तो कोई नया नहीं था, इसीलिए मैंने फटाफट आपको समझा दिया। अब जो लास्ट में क्या होता है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी का बैलेंस अमाउंट को पे करना है। अब यहां पे आपको सेटलमेंट और सेट ऑफ करने की कॉन्सेप्ट यहां पे आपको अप्लाई करनी होगी। इसके लिए मैंने क्या बोला कि जैसे ही लास्ट ट्रांजेक्शन यानी 28 को जो ट्रांजेक्शन आप करने वाले हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वर्किंग नोट तैयार करना है। आपको क्या तैयार करने हैं सर, वर्किंग नोट, ठीक है। तो फटाफट यहां पे रखता हूं, और आपको देखने हैं, आपको यहां पे वीडियो पॉज करके आपको कैलकुलेट करने हैं कि आपका आउटपुट में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना है, और इनपुट में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है। तो सबसे पहला काम आपको जब भी सेट ऑफ करना है तो आपको ये पता करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, ठीक है। क्या डालेंगे हेडिंग, हमेशा 3 जो है कॉलम तैयार करने हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के। एक तो सीजीएसटी हो गया, दूसरा एसजीएसटी हो गया, और तीसरा क्या हो गया सर, आईजीएसटी हो गया, ठीक है। इस तरह से बनाना है। तो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का, सेट ऑफ और सेटलमेंट का दोनों समझा दिया। तो आई होप आपको अब जीएसटी में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। ये आईजीएसटी और एसजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी नहीं, सीजीएसटी पहले डालेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या लिखना है सर, सबसे पहले पता करना है आउटपुट, जो हमारा आउटपुट जीएसटी है वो देखना है कि हमारा आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है। सर ये लाइबिलिटीज होता है, तो आउटपुट जीएसटी क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। आउटपुट जीएसटी क्या होता है, लाइबिलिटीज का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सरकार का पैसा होता है, उसके खाते में जमा करना है, तो इसीलिए लाइबिलिटीज होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहाँ रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन 4 में दिक्कत हुआ तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको पूरा क्लियर, मैं फिर से थोड़ा सा आराम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आउटपुट जीएसटी निकालो, कितना कितना है आउटपुट जीएसटी, हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट जीएसटी 24,000। और आउटपुट कहीं पे दिख रहा है सर, और आउटपुट नीचे देखो, आउटपुट आईजीएसटी 1,75,600 दिख रहा है। तो 1,75,600, ध्यान से देखो, 1,75,600 और दूसरा आउटपुट आईजीएसटी कितना मिला आपको, 24,000। तो 24,000 प्लस 75,600 कितना हुआ, 99,600। तो ये आउटपुट आईजीएसटी निकला 99,600। इसको क्या करेंगे सर, ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटीज है, इसे माइनस में हमको दिखाना है, ठीक है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और माइनस कर देता हूं, जिससे कि एक ही पेज में हमको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, ये देखो इनपुट है, आउटपुट हमने इसको कवर कर लिया 24,000 और 75,600 को। बाकी एक ही है ये आउटपुट आईजीएसटी, और भी कहीं पे आपको आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी कहीं दिख रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कोई भी सेल ऐसा नहीं हुआ है, विद इन द स्टेट कोई सेल नहीं हुआ है। आप इस ट्रांजेक्शन में आप कहीं भी देख लो, जैसे यहाँ पे परचेज किए, सोल्ड किए, तो वो सोल्ड किया था आउटसाइड स्टेट।
ठीक है, पेड किए रेलवे फ्राइट, परचेज किए लैपटॉप, सोल्ड किए वो भी यूपी, मतलब दो सेल हुआ है, वो दोनों क्या हुआ है, आउटसाइड स्टेट हुआ है, इसीलिए आपको कहीं भी सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट आपको नहीं मिला। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है और अच्छा है, आप समझोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। आपने देखा आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कुछ था ही नहीं, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कुछ था ही नहीं, केवल क्या था, केवल आईजीएसटी सर था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आईजीएसटी का इनपुट हम पूरा का पूरा पहले यूटिलाइज करते हैं, पूरा का पूरा आईजीएसटी इनपुट यूटिलाइज करते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। पहले हम देखेंगे कि कितना है हमारे पास इनपुट आईजीएसटी, जरा ध्यान से देखो, ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, अभी हम इनपुट आईजीएसटी खोज रहे थे। एक तो 36,000 हो गया, यहां पे साइड में लिख लेते हैं आईजीएसटी इनपुट। ठीक है, एक तो हो गया 36,000, दूसरा ये आउटपुट है, ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। तो एक ही हमारे पास इनपुट आईजीएसटी था 36,000, कितना था 36,000। तो हम क्या करेंगे सर, 36,000 आप यूज कर लो, 36,000 प्लस में रखो। फिर भी हमारे पास कितना का, अगर 99,600 में से 36,000 माइनस कर दिए, कितना बचा 63,600 का, अभी भी हमारे पास लाइबिलिटीज है बचा हुआ, अभी भी हमारे पास लाइबिलिटीज बचा हुआ। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, देखो आईजीएसटी का जो लाइबिलिटीज होता है उसको सीजीएसटी से भी, इनके इनपुट से, एसजीएसटी के भी इनपुट से हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कितना है। तो देखो इनपुट में सीजीएसटी निकाल लोगे तो एसजीएसटी वैसे ही दोनों तो सेम ही होगा। तो इनपुट सीजीएसटी एक तो 22,500 आपको मिला, कितना मिला 22,500। दूसरा इनपुट आईजीएसटी नहीं लेना है, आउटपुट नहीं लेना, इनपुट सीजीएसटी फिर 1350 मिला, कितना मिला 1350। फिर इनपुट सीजीएसटी है 4800 और भी है, और इनपुट सीजीएसटी है सर 600, 4800 उसके बाद 600। तो टोटल कितना हुआ सर 22,500 प्लस 1350 प्लस 4800 प्लस 600, तो टोटल सर 29,250 का है। कितना का है 29,250 का हमारे पास जो है इनपुट जीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी कितने का है सर 29,250 इसमें भी है और 29,250 इसमें भी है। ठीक है, 29,250 इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब बताओ अगर 29,250 इसमें है, 29,250 इसमें है, तो इसको यूज कर सकते हैं हमारे पास, इसको सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ करेंगे इसके साथ, ये जो आईजीएसटी का जो हमारे पास लाइबिलिटीज है, सेट ऑफ विथ आउटपुट आईजीएसटी, ये दोनों यूज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 63,600 है, इस दोनों को जोड़ते हैं 29,250 जोड़ते हैं तो हमारे पास 58,500 ही आता है। कितना आता है 58,500। ठीक है, तो अब हमने सब सेट ऑफ कर लिए। ठीक है, अब ये 58,500 को इसको क्या करो रेड में, क्योंकि सेट ऑफ कर रहे हो तो ये 29,250 खत्म हो जाएगा और ये 29,250 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बैलेंस जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, इसका भी बैलेंस जीरो, इसका भी बैलेंस जीरो, और इसका हमारे पास लाइबिलिटीज अभी भी है 63,600 में से 58,500 घटाओगे तो कितना बचेगा सर 5100 का अभी भी हमारे पास लाइबिलिटीज है। तो ये पे करना पड़ेगा, टू बी पेड टू गवर्नमेंट, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमने आईजीएसटी भी यूज कर लिया, उसका इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का भी इनपुट यूज कर लिया। अब देखो यहां पे चाहोगे तो तुम 3-4 अलग अलग जर्नल एंट्री बनाओगे। एक जर्नल एंट्री बनाओगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू बैंक, इस तरह से करोगे, या एक ही जर्नल एंट्री में हम लोग इस सेटलमेंट को और सेट ऑफ के जर्नल को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका जर्नल यहां पे बना देते हैं आपके सामने में। कौन सा तारीख को था ये जर्नल 28 को था। ठीक है, तो 28 को मार्च 28 था ना, मार्च 28 को हम कर रहे हैं जर्नल। तो जर्नल करने का बहुत सिंपल, एक ही जर्नल में आप सेटलमेंट कैसे करोगे, आपको क्या करना है जो भी आउटपुट लाइबिलिटीज है उसको आप पहले डेबिट करो, सारे के सारे आउटपुट लाइबिलिटीज को डेबिट करो। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर
आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। लेकिन हमारे पास तो सर है ही नहीं आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, तो डेबिट करने की कोई बात नहीं है। हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी था सर 99,600। कितना था? 99,600। तो हमने 99,600 से क्या किया, इसको इधर कर लो, 99,600 से डेबिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही आउटपुट था। अब हम क्रेडिट करेंगे वो सारे इनपुट जीएसटी जो यूज हो गया, तो यहाँ पे तो तीनों यूज हुआ है, इनपुट जीएसटी भी यूज हुआ है, इनपुट एसजीएसटी भी यूज हुआ है, इनपुट सीजीएसटी भी यूज हुआ है। तो टू इनपुट सीजीएसटी, सॉरी पहले लिख दो आईजीएसटी अकाउंट, कितना से यूज हुआ सर, वो तो पूरा का पूरा यूज हो गया था। इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी कितना था, 36,000, और ये यूज हुआ 29,250, 29,250। तो यहां पे लिखेंगे 36,000, 29,250 और 29,250 टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है। अब जो बैलेंस बचेगा उसको हम पेमेंट कर देंगे बैंक से, टू बैंक। कितना बैलेंस बचा था सर, 5100 का बैलेंस बचा था। कितना बचा था बैलेंस, 5100 का। तो इस तरह से हम सेटलमेंट करते हैं और सेट ऑफ करते हैं जीएसटी का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप अभी जर्नल एंट्री सीखे ही हो। तो आपको क्या करना है, इस पे बहुत सारे आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपके बुक में जो भी इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करना है। आपके पास कोई दूसरा बुक होगा तो उसका प्रैक्टिस करना है। फिर भी आपको अगर कोई सा भी जर्नल आपको दिक्कत होता है तो आपके पास अभी टाइम है। संडे को हम लोग लाइव मिलेंगे, जो भी आपका क्वेरी होगा उसके लिए। ठीक है, और संडे को आप जो भी क्वेरी होगा आप लेके आएंगे और हम फेस टू फेस अब उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो अब आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी करा देता हूं। ठीक है, चलो देखो क्या है, आपको बोला गया है फिल इन द मिसिंग फिगर एज्यूमिंग सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। आपको जर्नल एंट्री दिया हुआ है, 3 ब्लैंक दिया हुआ है, 2 ब्लैंक। नरेशन क्या है, परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट में हुआ है। तो ये सबसे पहली बात तो परचेज हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ये क्लियर हो गया। और विद इन द स्टेट हुआ है तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इनको डेबिट करेंगे। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे सर, ये तो थोड़ा टेक्निकल है, ये टेक्निकल है बट हम लोग समझ जाएंगे। देखो 5,90,000 जो पेमेंट हुआ है, ध्यान से सुनना, 5,90,000 में देखो जीएसटी का पैसा है, अमाउंट मान के चलो 100 रुपया परचेज किया है, तो जीएसटी का पैसा 9 रुपया प्लस 9 रुपया यानी 118 रुपया। ये 5,90,000 जो है 118 रुपया की पेमेंट हुई। यानी जो बंदा, जो हमने जो गुड्स खरीदे हैं, तो हम अमाउंट परचेज का तो दिए, साथ में जीएसटी का भी अमाउंट इसमें इंक्लूड है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन होगा। ये जो 5,90,000 होगा ये 118 रुपया पे है, तो 100 रुपया पे कितना, 5,90,000 118 पे इतना है, तो डिवाइड बाय 118 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर, ये 5 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 लाख। और जीएसटी कैसे निकलेगा, जीएसटी तो बहुत आसान है, 5,90,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 9% है, तो दोनों को 9% हम लोग बांट देंगे। तो करो 5 लाख का 9% कितना हो जाएगा, वैसे भी 9% निकल गया 45,000। वैसे भी 5 लाख के ऊपर भी 9% लगा लोगे तो आपका जीएसटी निकल जाएगा। हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन है, सेल कर रहे हैं गुड्स विद इन द स्टेट। यहां भी क्लियर बता रहे हैं कि हम बेच रहे हैं गुड्स को विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट है तो डेटा टू सेल्स होगा, साथ में आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी होगा। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि जीएसटी विद इन द स्टेट है तो यहाँ पे आउटपुट ही लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर अब अमाउंट में थोड़ा हमको कंफ्यूज करने के लिए बोला है कि इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। तो देखो 8100 रुपया जो दिया हुआ है वो जीएसटी का फिगर दिया है 9%। तो 8100 अगर 9% पे होगा तो 100% पे कितना होगा, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। 8100 डिवाइड बाय 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर, 90,000। यानी सेल्स का फिगर 90,000 है। और दूसरा जीएसटी भी तो 8100 ही रहने वाला है। आप तीनों को जोड़ दो, 90,000 प्लस 8100 प्लस 8100 कितना होगा
सर 1,06,200, 1,06,200। तो इस तरह से करोगे। अब आपको सेटलमेंट करने का बात बोला गया है। ऊपर में क्या आता है सर, जीएसटी जो आउटपुट जीएसटी जो क्रेडिट रहता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो आउटपुट जीएसटी खोजो कितना है, कौन कौन सा आउटपुट जीएसटी है सर, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, कितना कितना सर 8100, 8100, 8100, 8100। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनपुट एसजीएसटी लिख के गलती किया है, यहाँ पे ये गलती किया है। इनपुट एसजीएसटी जो होगा 2 होगा, 2 इनपुट एसजीएसटी होगा, 2 इनपुट एसजीएसटी और 2 इनपुट सीजीएसटी, 2 इनपुट सीजीएसटी होगा। ठीक है, तो कितना होगा इनपुट एसजीएसटी सर 4500, 4500, 4500, 4500 और रिमेनिंग जो पैसा आएगा वो बैंक में चला जाएगा, बैंक से उसकी पेमेंट हो जाएगी। बैंक कितना हो जाएगा तो सर 8100 प्लस 8100 और माइनस कितना हो जाएगा 9000, तो यानी पेमेंट जो होगा 15,300 का बाकी का पेमेंट हो जाएगा। गलत बोला मैंने, 8100 प्लस 8100 कितना हो गया 16,200 माइनस 9000 कर दो तो कितना हो जाएगा 16,200 माइनस 9000 यानी 7,200 की पेमेंट हो जाएगी बैंक से। कितनी की पेमेंट हो जाएगी 7,200, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनाने हैं। ये भी सिमिलर है, आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूं कि खुद से प्रयास करना बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपको खुद से प्रयास करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, देखो गुड्स खरीदने का है, गुड्स बेचने का है, जो हमने अच्छे से दिखा। ये परचेज रिटर्न का है, गोपाल सोनी एंड सन्स रिटर्न गुड्स। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं रिटर्न का क्या एंट्री करोगे। ये रिटर्न का एंट्री क्या करेंगे, गोपाल सोनी एंड सन्स रिटर्न गुड्स। ये जो गोपाल सोनी एंड सन्स को हम बेचे थे वो सेल, बेचा हुआ सेल वापस हो गया, तो क्या होता है सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। और सेल्स पे जो आपने आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी किए थे उसको रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बाकी जो क्या नाम है गोपाल सोनी, तो गोपाल सोनी को हम क्रेडिट करेंगे, गोपाल सोनी। अब गोपाल सोनी कितना का गुड्स रिटर्न था तो 20,000 का, तो 20,000 पे जो जीएसटी होगा, क्या रेट है जीएसटी का सर 6%, 6% है, तो 20,000 का 6% 1200 और 1200, तो यानी कितना हो जाएगा गोपाल सोनी हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 22,400। ठीक है, इसी तरह से परचेज रिटर्न का भी आपको करना है। 10,000 का जो अविनाश से जो हमने गुड्स खरीदे थे उसका वापस करना है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है सर क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पे अविनाश को डेबिट करेंगे, अविनाश को क्या करेंगे सर डेबिट करेंगे और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और जो आपने इनपुट जीएसटी डेबिट किया था इसको क्रेडिट करेंगे। तो सर यहाँ पे इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, टू इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी, वो क्या हो जाएगा यानी आपने जो गुड्स खरीदा था उस पर जो जीएसटी चार्ज किया जितना से वापस करे उतना का अमाउंट क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो 2 इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना से, तो सर परचेज रिटर्न कितना कर रहे हो 10,000 का कर रहे हो, 10,000 पे 6% जीएसटी कितना होगा 600, तो अविनाश को डेबिट कितना करोगे 11,200। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी फर्नीचर खरीदने पे जो जीएसटी है वो तो आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया ही था। ठीक है, तो हमने जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपको सारा आपके बुक में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो भी बना दिया। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। तो इस तरह से हम लोग का जीएसटी अकाउंटिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास से लेजर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।